निर्गमन के पुस्तक 31वीं अध्याय को ध्यान करें। इसमें 18 वचन लिखा गया है। इस 18 वचनों में से पहला 11 वचन में एनॉइंटेड वर्कर्स, आत्मा से भरे हुए कारीगर, अभिषेक किया गया कारीगर कह सकते हैं। मिलाप वाली तंबू के काम करना सब लोगों को नहीं होगा, सभी लोगों को संभव नहीं होगा। परमेश्वर प्रत्येक रूप में ज्ञान बुद्धि पूर्ण व्यक्तियों को चुन लिया है। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि परमेश्वर की सेवकाई में संपूर्ण अनुभव वाले, ज्ञान की आत्मा पाए हुए लोग ही काम कर सकते हैं, करते हैं। वी नीड स्किल्ड वर्कर्स इन मिनिस्ट्री बोलने के लिए दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। उसके बाद वो लोग किस प्रकार की रीति से इस वस्तुओं को बनाना है, पीतल से, चांदी से, सोने से, मणियों से, लकड़ियों से, किस प्रकार की रीति से वस्तुओं को बनाना है। ये जो मिलाप वाली तंबू में रखा गया हर एक वस्तु जो है ना, वाचा की संदूक हो, धूप की वेदी हो, होम बलि की वेदी हो, और पीतल की हौदी हो, सोने का दिवट हो, पवित्र मेज हो, ये सब कुछ करने के लिए, बनाने के लिए स्पेशल नॉलेज, स्किल पाए हुए लोग चाहिए। इसलिए परमेश्वर चुन लिया है, परमेश्वर चुन लिया है। बसलेल कहकर एक व्यक्ति को चुन लिया है। स्पेशली अनॉइंटेड पीपल को कैसे चुन लिया है उसके बारे में हम आपको वर्णन करेंगे। जब हम लोग अध्याय वचन के वचन देखते समय वर्णन करूँगा। और 12वीं वचन से लेकर 17वीं वचन तक सप्ताह अर्थात विश्राम दिन का एक रीति के बारे में परमेश्वर एक खास आज्ञा, लॉ एंड द डीलिंग्स, किस प्रकार की रीति से व्यवस्था में चौथी आज्ञा को पालन करना है बताए थे। आखिरी वचन 18वीं वचन, इस वचन में परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर बातें बंद करके उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियों को दिया। यहाँ तक हम लोगों को 31वीं अध्याय खत्म होती है। निर्गमन के पुस्तक पहली 31वीं अध्याय पहली वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूँ। परमेश्वर के काम करने के लिए एक व्यक्ति को परमेश्वर की ओर से बुलाहट आना चाहिए। याद रखिएगा, बसलेल परमेश्वर की ओर से बुलाया गया हुआ व्यक्ति है। इसमें बसलेल का पात्र कुछ नहीं है, बसलेल के माता पिता का पात्र भी कुछ नहीं है। बसलेल को एक काम के लिए परमेश्वर इस दुनिया में भेजा है कहकर बताने के लिए, मैं ही उसको नाम लेकर बुलाया हूँ कहकर परमेश्वर गवाही दे रहे हैं। उनके दादाजी का नाम और उनके पिताजी का नाम यहाँ लिखवाया है। हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का और ऊरी के पुत्र, ये बसलेल का एक 4 फादर्स नेम्स कह सकते हैं और रिटन, 4 फादर्स नेम्स आर रिटन। कौन है ये हूर? हारून और हूर दोनों इज़राइलियों के यात्रा में यहोशू जब युद्ध कर रहा था अमालेकियों के ऊपर, मूसा को एक पत्थर के ऊपर बैठाकर आकाश के ऊपर हाथ उठाकर पकड़े हैं। मूसा के हाथ जब आकाश की ओर उठाते उस समय इस्राएली लोग जीते हैं। उसको पहचान कर हारून और हूर दोनों मूसा को सपोर्टिंग हैंड्स देकर खड़े हो गए हैं। ये प्रेयर वॉरियर, ये पार्टनर इन द विक्ट्री। हूर एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, विश्वास का वीर। उनकी वंश में से उनका पोता को बुलाया है परमेश्वर ने। कितना अद्भुत परमेश्वर का वचन है ना, आश्चर्य की बात है। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर बसलेल को बुलाया है। बुलाया हुआ परमेश्वर उसको एक्विप किए हैं। परमेश्वर कोई मनुष्य को एक काम के लिए जब नियुक्त कर लेता है, उस व्यक्ति में एक अद्भुत सामर्थ्य रखता है।
व्यक्ति जो काम करना है उस काम के लिए संपूर्ण सामर्थ्य उसके हृदय में और संपूर्ण ज्ञान उसके दिमाग में इनबिल्ट से रखते हैं परमेश्वर ने। मैं आज बाइबल की कमेंट्री कर रहा हूँ। तेलुगु भाषा में 20 साल से मैं कर रहा हूँ। अब जो मैं कर रहा हूँ वो तेलुगु कमेंट्री भारत देश में प्रधान भाषाओं में मैं लेकर आ रहा हूँ, प्रामुख्य भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। ये मेरे हृदय में इनबिल्टेड गिफ्ट, परमेश्वर मेरे अंदर ये महान वरदान मुझे दिए हैं, कमेंट्री बोलने का वरदान को। इसलिए सारी दुनिया में अत्यधिक प्रचार परमेश्वर की संदेश टेलीविज़न के माध्यम से मैं कर पाया था। दीर्घकाल 20 साल से मैं ये काम करते ही आ रहा हूँ। इट इज़ द गिफ्ट बिल्ट इन मी, द एफिशिएंसी, द पोटेंशियलिटी इज़ इन मी, गॉड केप्ट दैट। परमेश्वर रखा है अंदर। इसलिए हर एक परमेश्वर के दास लोगों को उन लोग के लिए परमेश्वर नियुक्त किया हुआ काम, उस काम करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर अंदर रखता है। व्यवस्था विवरण में कहता है ना, तू भाग्यवान होने के लिए तेरे अंदर सामर्थ्य परमेश्वर ने रखता है, कहकर व्यवस्था विवरण में कहता है। ऐसे ही परमेश्वर ने बसलेल के अंदर एक अद्भुत सामर्थ्य रखा है। वो ये है कि जो बुद्धि, प्रावीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूँ, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल कर सब भांत की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि, काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। और सुन, मैदान के गोत्र यहाँ तक हम लोग देखेंगे, फिर बाद में आगे बढ़े। और जड़ने के लिए मणि, काटने में और लकड़ी पर नक्काशी का काम करे। परमेश्वर ने कह रहा है कि मैं ही खुद उसको परिपूर्ण किया हूँ। ध्यान दीजिए मेरे प्रियों विश्वासियों, परमेश्वर ही खुद बनाया है। बसलेल को प्रावीणता, बुद्धि का और ज्ञान का, समझ देने वाली का परिपूर्ण करता है। आत्मा से जो बुद्धि परिपूर्ण का परमेश्वर ही बनाया है। परमेश्वर की सेवा परमेश्वर करवा लेते हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह से कष्ट उठा रहा है मनुष्य के ओर से। परमेश्वर खुद कष्ट उठा रहा है मनुष्य के अंदर रहकर अपने खुद का काम करवाने के लिए। मनुष्य कोई भी काम नहीं कर पाएगा परमेश्वर के इंडिविजुअली। परमेश्वर की सेवा व्यक्तित्व अकेला वो नहीं कर पाएगा मनुष्य ने। एक मनुष्य ने व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर की सेवकाई नहीं कर पाएगा। परमेश्वर की सामर्थ्य से ही सेवकाई कर सकता है। वही यहाँ लिखा है, मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण किया हूँ। स्पिरिट फील्ड, नॉलेज फील्ड, विजडम फील्ड, स्किल फील्ड। देखिए परमेश्वर कितने अद्भुतों को इसमें रखा है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय में अद्भुत चीज़ों को, अद्भुत गुण को। तो इसलिए बाहर विशेषज्ञता, बाह्य का ज्ञान प्रदर्शन कर रहा है का मतलब अंदर परमेश्वर उसको उस सामर्थ्य को परिपूर्ण रखा है, परिपूर्ण के रूप में रखा है, इसलिए वो कर पा रहा है। मैं थियोलॉजिकल एजुकेशन वाला नहीं हूँ। वेदांत का ज्ञान मुझे कभी भी नहीं मिली। मैं कभी भी कॉलेज को नहीं गया था, लेकिन उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पूरा ज्ञानपूर्वक रूप में प्रचार कर चुका हूँ। इट इज़ द स्पिरिट ऑफ गॉड वर्कड इन मी। मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम करके ये काम को पूरा किया। अभी भी जब मैं वचन प्रचार करता हूँ, मेरे हर एक थॉट, सोच उन्हीं की ओर से आता है, वो मैं जानता हूँ। हर एक एक्सप्लेनेशन उनकी इंस्पिरेशन से आती है, वो मैं जानता हूँ। वो मेरे अनुभव की बात है।
हर एक गुप्त बातें की स्पष्टीकरण उनकी ओर से आ रही है, वो मैं जानता हूँ। इट्स नॉट फॉर माई माइंड, इट्स कम फॉर माई स्पिरिट थ्रू द होली स्पिरिट आई एक्सपीरियंस्ड इट। पवित्र आत्मा के जरिया मेरी आत्मा में इस अनुभव को मैं पाया हूँ, मैं महसूस करता हूँ, कर रहा हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन, उस दिन बसलेल को बुलाया है, आज मुझे बुलाया है, आज तुझे भी वो बुला रहा है। गॉड वॉन्ट्स द पीपल हु आर विलिंग टू वर्क फॉर हिम। परमेश्वर के लिए काम करने वालों के लिए परमेश्वर बुलाहट दे रहा है। 8वीं वचन, 6वीं वचन। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र ओहो ओहोलीआब की सॉरी ओहोलीआब को उसके संग कर देता हूँ, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों के वे बनाए। अहोलियाब को उसके संग कर देता हूँ, इसका मतलब परमेश्वर के काम में जॉइंट मिशन। देखिए यहाँ क्या बता रहा है, बसलेल को हेल्पर के रूप में, जॉइंट वर्कर के रूप में, को वर्कर अहोलियाब को बुलाए हैं। ये दान के गोत्र के संबंधित व्यक्ति है अहोलियाब। उसको मैं ही साथ दे रहा हूँ, संग कर देता हूँ। मेरे साथ श्रीनिवास केकर एक भाई साहब मेरे साथ मेरे संग काम कर रहे हैं 20 साल से। हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कहकर बोलेंगे तो इट्स ए गॉड्स मिस्ट्री। गॉड यूनाइटेड एस टू वर्क टुगेदर। बहुत भयंकर समस्याओं के रास्ते में से हम लोग गए थे। एक अद्भुत रीति का मैनेजमेंट श्रीनिवास भैया ने यीशु यीशु मसीही सुलझाव में किए थे, ऐसे परिष्कार के कर एक कार्यक्रम में किए थे। मैं बहुत जिम्मेदारियां उनको सौंप कर मैं आगे गया था, आगे बढ़ा था। कारण ये है कि इट्स ए स्किल्ड वर्क फिल्ड विद द स्पिरिट ऑफ गॉड, स्पेशलाइज्ड इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो परमेश्वर उनको मेरे संग कर दिए हैं। इतने साल हम दोनों साथ में चले थे। इतना महान कार्यक्रम को, इतना महान प्रोग्राम को हम लोग बहुत आसान से किए हैं, विथ वेरी 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 स्मॉल एंड लिटिल अमाउंट ऑफ मनी। वर्ल्ड रिकॉर्ड को कमाए हुए ये जो टेलीविज़न की प्रोग्राम को बहुत सरल रूप में, बहुत धीमे हुए चलते हुए इस प्रोग्राम को चलाए थे। कारण यह है कि द वन हु इज़ बिहाइंड अस नथिंग बट आवर गॉड। हमारे पीछे जो है वो खुदा है। 7वीं वचन, अर्थात मिलाप वाला तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर प्रायश्चित वाला डखना और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके, सोने की दिवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे इन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। उन सब आज्ञाओं को के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। 6वीं वचन में कहा है कि जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए। जितने बुद्धिमान हैं उन सब के हृदय में मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सब को वे बनाए। नॉट बाय देयर वर्चुअस, नॉट बाय देयर नॉलेज, बट बाय माई कमांडमेंट। जो मैंने आज्ञा दिया है उसी के हिसाब से करना है, चाहे वो हिसाब के विषय में हो, चाहे वो शेप के विषय में हो। जो मैंने कहता हूँ, कहा हूँ, उसी के हिसाब से करना है। जिस चीज़ को मैंने
इस्तेमाल करने के लिए कहा था उसी को आप इस्तेमाल करना है। जितना मैं इस्तेमाल करने के लिए कहा था उतना ही आप लोग इस्तेमाल करना है। इसलिए खुद की सोच नहीं है परमेश्वर की सेवकाई में। परमेश्वर की चलन, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर का ही के अनुसार करना है। मेरे इच्छा के अनुसार करने के लिए नहीं होगा, नहीं हो सकता। उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए ही मुझे बुलाया है। तुझे भी वैसा ही है, उसके इच्छा के अनुसार करने के लिए ही बुलाया है। मूसा को भी मूसा के इच्छा के अनुसार करने के लिए नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मूसा ने बदल कर परमेश्वर की इच्छा करने के लिए परमेश्वर मूसा को बुलाया है। मैं जो आज्ञा देता हूँ उसी के अनुसार आप करना है। नो डिविएशन इन माई वर्क। दूसरा रास्ता पकड़ने के लिए संभव नहीं है। यहोशू तो दाहिना और बायां जाने के लिए संभव नहीं होगा। डोंट डाइवर्ट, डोंट डिविएट। इसलिए परमेश्वर की सेवा अहोलियाब और बसलेल किस चीज़ को किस प्रकार के रीति से करना है, परमेश्वर जो बताए हैं बोले हैं वैसे ही बनाना है। दैट इज़ द कमांडमेंट। वो आज्ञा है, वो आज्ञा है। 12वीं वचन से 17वीं वचन तक अति पवित्र परमेश्वर ने पवित्र बनाता है। वो परमेश्वर पवित्र विश्राम दिन के बारे में बात किए हैं। कलीसिया को विश्राम दिन नहीं है रीति रिवाज। पुराना नियम में विश्राम दिन का रिवाज है। 6 दिन काम करना है, 7वें दिन विश्राम करना है। 6 साल तक खेती कर सकते हैं, 7वीं साल में विश्राम लेना है। पृथ्वी को, खेत को विश्राम देना है। इसलिए विश्राम को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। 12वीं वचन, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से यह भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना। ये एक चिन्ह, इट इज़ ए सिंबल ऑफ ओबीडियंस, कॉवेनेंट। वाचा का चिन्ह क्या है कहकर पूछेंगे तो एक रिवाज दिया है परमेश्वर, वो विश्राम दिन की रिवाज कहते हैं। 10 आज्ञाओं को हम लेंगे तो उसमें रिवाज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आज्ञा दिखते हैं, लेकिन ये एक ही रिवाज के रूप में दिखती है। विश्राम दिन का रिवाज पालन करना है। बाकी 9 आज्ञा डायरेक्ट कमांडमेंट्स, इसमें रिवाज नहीं है, लेकिन इसमें तो रिवाज के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि इट्स लाइक ए कवनेंट बिटवीन देम। ये उन लोगों को एक सिंबल ऑफ कवनेंट, उन लोगों को एक चिन्ह है, उन लोगों का वाचा को एक चिन्ह के रूप में ये है। वैसे ही वाचा को चिन्ह के रूप में खतना दिखती है। ईसाई के लोगों में वाचा के चिन्ह के रूप में बपतिस्मा चिन्ह दिखती है। समझ आ रही है? वो वाचा नहीं है, वो एक चिन्ह, केवल चिन्ह है। ये जो रिवाज परमेश्वर को आधीन होकर, आज्ञाकारिता होकर चल रहे हैं कहकर इस्तेमाल होती है। इसलिए आप लोग विश्राम दिन को पालन करना है, क्योंकि तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। क्षमा कीजिए, क्योंकि तुम्हारे पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच में यह एक चिन्ह ठहरा है। इट इज़ द सिंबल बिटवीन यू एंड मी। निश्चय के रूप में वो पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 4 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वें दिन परमेश्वर का परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। जो कोई विश्राम दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाए। परमेश्वर का कमांडमेंट्स हमेशा इट इज़ मोर वैल्यू जस्ट लाइक गॉड। परमेश्वर को देने वाले समय को संबंधित है, नहीं तो मार डाला जाए कहकर कह रहे हैं। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा जीवन को देती है, आज्ञा को उल्लंघन करना मौत को लाती है। 16वीं वचन, इसलिए इस्राएली विश्राम दिन को माना करे,
वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। बहुत लोगों के मसीह लोगों में, ईसाई लोगों में, ये विश्राम दिन के रिवाज के बारे में एक प्रत्येक रूप का आचार को पालन करने के लिए सोचते हैं। विश्राम विश्राम का दिन अलग है, आराधना का दिन अलग है। आराधना का दिन रविवार होती है, विश्राम दिन शनिवार होती है। शनिवार को एक प्रत्येक रूप में मिशन भी है मसीह लोगों को, एडवेंटिस्ट सेवेंथ डे। इस्राएली लोग विश्राम दिन के वजह से ही हम पवित्र होंगे कहकर आज तक भी यकीन करते हैं। उस विश्राम दिन को यीशु मसीह के ज़रिया, यीशु मसीह के लहू के ज़रिया हम लोग छुटकारा पाए हैं, इसलिए छुड़ाया गए हैं। इसलिए विश्राम दिन को प्रभु यीशु मसीह को हम लोग आराधना कर रहे हैं, इसलिए हम नित्य विश्राम पाए हैं। एक ही दिन नहीं, हर दिन, हर समय वी आर एंजॉइंग द रेस्ट इन क्राइस्ट, द रेस्ट इन जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह में हम लोग अभी हर समय भी हम लोग विश्राम पाते हैं। 7वें दिन परमेश्वर ने काम ख़त्म करके विश्राम किया है, इसलिए आप लोग भी विश्राम करना है कहकर जो कहने वाली बात भक्त मूसा ने बताए थे। 6 दिन सृष्टि को बनाया है और 7वें दिन फिर एक काम के लिए विश्राम पाया है। इसलिए एवरी रेस्ट इज़ ए नेक्स्ट वर्क, एवरी रेस्ट इज़ फॉर ए नेक्स्ट वर्क। हर एक विश्राम दूसरी काम के लिए ही कहकर एक पॉज, एक म्यूजिक डे दिए गए हैं। 18वें वचन, जब परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसे बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियाँ दी। परमेश्वर मूसा से सीनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका है। सबसे पहली बार अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर, उस पत्थर के ऊपर परमेश्वर की अपने खुद की उंगली से लिखा था और उसको मूसा को दिया है। तो इसलिए परमेश्वर की आज्ञा पहले 4 परमेश्वर को और मनुष्य के बीच में रहने वाले आज्ञा है, बाकी 6 मनुष्य और मनुष्य के बीच में रहने वाली आज्ञा। ये 10 आज्ञा व्यवस्था कहकर बुलाया जाते हैं, उसको मूसा के हाथों में दिए हैं खुदा ने। इस्राएली लोग एक प्रत्येक राज्य के समान रहना है, तो इट्स लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के रूप में परमेश्वर उनको दिया है। उन लोगों को न्याय विधि और न्याय का सूत्र पता चलने के लिए दिया है। अपने समान अपने पड़ोसी को प्रेम करो कहकर दिखाने के लिए, समझाने के लिए मूसा को, इस्राएलियों को ये 10 आज्ञा दिया गया है। अपने परमेश्वर को अपने परिपूर्ण हृदय से आराधना करने का मतलब क्या है समझाने के लिए 10 आज्ञाओं में 4 आज्ञा मनुष्य को प्रेम करने के लिए, संभव होने के लिए 6 आज्ञा परमेश्वर ने 2 पत्थरों की तख्तियों के ऊपर उन्होंने अपनी उंगली से लिखे दिए हैं। अपने खुद की उंगली से परमेश्वर ने लिखा है। यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में 8वें अध्याय में ज़मीन पे बैठकर अपने उंगली से कुछ लिख रहे हैं। परमेश्वर की उंगली से लिखा गया हुआ ये 10 आज्ञा निर्गमन की पुस्तक 31वें अध्याय 18वें वचन में लिखा है। वो अपनी उंगली से लिखी हुई ये 10 आज्ञा परमेश्वर अपनी उंगली से लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय में यीशु मसीह ज़मीन पे बैठकर कुछ लिख रहे हैं कहकर वहाँ लिखा है। सेम कंटेंट उसको देखे सो जब बड़े से लेकर छोटे तक उसके ऊपर एक भी पत्थर ना डालकर भाग गए कहकर लिखा है। एक लोग निकल गए कहकर लिखा गया है। व्यवस्था ने मनुष्य को अपने पाप जानने के लिए करती है। इट रिवील्स द सिन टू हिम। पाप है कहकर व्यवस्था ने दर्शाती है, दिखाती है। दैट इज़ द पर्पस ऑफ द लॉ। इट कैनॉट क्लेंस द सिन।
वो पाप को नहीं धुल सकती है। वो पाप को नहीं धुल सकती है। पाप क्या है दिखाती है? पाप दिखाने वाली है व्यवस्था ने, लेकिन पाप में से पवित्र नहीं बना पाती है व्यवस्था। बी केयरफुल। द लॉ ऑफ गॉड इज गिवन टू लॉ अस अबाउट द सिन। पाप के बारे में पता करने के लिए, जानने के लिए परमेश्वर की ओर से व्यवस्था दिया गया है। दरअसल वास्तविक रूप में व्यवस्था देने के लिए 2000 साल पहले ही पाप निकल कर आया है। सबसे पहले ही पाप है। आदम की वाटिका में आदम के ज़िंदगी में आया है 2500 साल पहले ही। आदम से लेकर अब्राहम को 2000 साल, अब्राहम में से मूसा को व्यवस्था आने के लिए 450 साल लगी थी। इसका मतलब 2500 साल तक पाप रही, तब भी व्यवस्था नहीं दिया गया है। व्यवस्था आए के बाद में पाप है के कर बताया गया है। आज्ञा नहीं है तो पाप नहीं दिखती है। आज्ञा जब आई थी तो पाप को बल आया है के कर पौलुस ने कहते हैं रोमियों के पत्री में। इसलिए पाप क्या है जानकर, पाप के और नहीं जाने के लिए, पाप में नहीं जाने के लिए व्यवस्था दिया गया है। पाप में से छुड़ाने के लिए, छूटने के लिए उद्धारकर्ता के पास जाने के लिए कह रही है व्यवस्था ने। इट्स लाइक ए मिरर बट इट्स नॉट ए टैप टू क्लीन। पवित्र करने के लिए वो एक टोटी नहीं है। वो केवल अपने अंदरूनी का जो भी गंदगी है वो दिखाने का एक मिरर, शीशे के हिसाब से है बस व्यवस्था ने। इट्स लाइक ए मिरर, इट शोज आवर सिन टू अस एंड गाइड अस टू गो टू जीसस क्राइस्ट टू बी क्लेंस्ड। यीशु मसीह के पास अपने पापों को धुलने के लिए आपको रास्ता दिखा के, आपको मसीह के पास जाने के लिए सोच देने वाली केवल व्यवस्था है। बाल शिक्षक समझ आ रहा है? वो पत्थर की तख्तियाँ को परमेश्वर मूसा को दिया है। 31वीं अध्याय यहाँ तक ख़त्म कर रहे हैं। ख़त्म हुआ है। धन्यवाद।